गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? चलिए आज हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे डिफरेंशिएशंस के। जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया गया था उसमें हमने थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस को बताया था कि अगर किसी फंक्शन का, अगर अलजेब्रिक फंक्शंस का पावर यदि कांस्टेंट यदि नेगेटिव हो पॉजिटिव हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी बेस पर आज हम लोग इस वीडियो को सीरीज को फिर आगे बढ़ाएंगे और हम लोग देखेंगे कि इस टाइप्स में कितने टाइप्स और भी आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं जो अलजेब्रिक पार्ट में होते हैं। तो चलिए हम इसको सेशंस को और आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप लोग जुड़े रहिए आज के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। और इसमें जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे ये सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कल हमने जो क्वेश्चंस को एक बार और रिपीटेशंस करना चाहेंगे कि आप लोग जो क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का कल बताया गया था वो हमारी बेस्ट फार्मूला थे d/dx ऑफ x टू द पावर n पे। इसकी फार्मूला कितनी होती थी? तो n इंटू एक्स टू द पावर कितना होता था? n-1। अर्थात इस फार्मूला के बेस पे हमने कल क्वेश्चंस थ्री टाइप के क्वेश्चंस बताया था। फिर चलते हैं उसको रिवीजन करते हैं। आपको हम कल बताया गया था कि यदि आपके पास है x का पावर 6 का डिफरेंशिएट करना है d/dx ऑफ x का पावर 6। तो इसमें कैसे करते हैं? पावर को रख लेते हैं। पावर जितना है, पावर कितना है? 6 है। 6 को रखेंगे और इस पावर में से एक कम करना है तो हमको 6 माइनस कितना हो जाएगा? 1। अर्थात 6x का पावर कितने हो जाएंगे आपके पास? 5। ये आपकी डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया। दूसरी डिफरेंशिएशन टाइप बताया गया था कि d/dx ऑफ x का पावर यदि -6 हो जाए, यदि आपको पॉजिटिव था और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव्स का। यदि ये निगेटिव आते हैं तो कैसे काम करेंगे? सेम प्रोसेस काम करेगा। पावर को रखेंगे और पावर में से एक क्या करेंगे? आप कम कर देंगे। ये हो जाएगा -6। x का पावर देखिए -6 और -1 कितने हो जाएंगे? -7। जब भी पावर में यदि नेगेटिव होता है तो पावर क्या होती है? बेस बन जाती है। नीचे आएगा तो ऑलरेडी आपके पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी टाइप आपको क्वेश्चंस बताया गया था कि यदि d/dx ऑफ या 1/x का पावर 20 दिया गया हो, अर्थात बाई में दिया गया हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो इस बाई वाली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके होते हैं दोस्त। आपको d/dx कर लीजिए। जब भी आपको बाई में रहेगा ना तो इसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -20। अर्थात ये जब भी पावर में यदि x का पावर 20 है और यह ऊपर जाता है ना तो माइनस लग जाती है। रीजंस क्या है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़े थे x का पावर -n का या 1/x टू द पावर कितने थे? n थे। अर्थात अगर यहाँ पे a रहेगा तो यहाँ पे a लिखिएगा। यदि आपके पास अगर x रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। समझ में आ रही होगी? तो हम लोग क्या करेंगे बाबू कि आप देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है। पावर कितनी है? -20 है। -20 को रख लेंगे और फिर पावर में से एक कम करना है आपको। ये हो जाएगा -20 -1। अर्थात -20 हो गया। x का पावर कितने हो जाएंगे? -21। अर्थात ये -20 और x टू द पावर, देखिए x का पावर नेगेटिव है ना तो आप इसको नीचे ला लीजिए। नीचे लाइएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएंगे? 21। इस प्रकार आपको तीन टाइप के क्वेश्चंस कल हमने आपको बताया था। अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं मित्रों। अब आपको इस टाइप्स के आगे वाली टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा मेन फार्मूला यही रहेगा। अब आप आते हैं रूट की दुनिया में। थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड में हम लेकर जाना चाहते हैं कि रूट में यदि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो तो कुछ बताइए हमको। जैसे √x का पावर, √x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि x का पावर कितने होते हैं दोस्त? x का पावर कितने हो जाएंगे? 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। आप बोलेंगे भैया 2 कैसे लिख दिया? तो आपने 2 यहाँ पे तो ऑलरेडी छिपा रहता है। यदि आपको क्यूबिक रूट लिखा जाए, कितना लिखा जाए? क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट लिखने का मतलब क्या होता है? x का पावर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। यदि आपके पास यहाँ पे फिफ्थ रूट लिखा जाए, फिफ्थ रूट ऑफ x लिखा जाए तो x का पावर कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। समझ में बात आ रही है?
अब हम लोगों को जैसे रूट में लिखा रहता है, तो रूट को यदि हटाना है हम लोगों को, तो इसके पावर में क्या क्या होते हैं, उसमें क्या चेंजिंग होते हैं, उसको समझना है। यानी कि आपके पास है एक क्यूबिक रूट होने का मतलब क्या होता है कि x का पावर 1 अपॉन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। या फिफ्थ रूट होने का मतलब क्या होता है कि x का पावर 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन देखिए बच्चों, अब आपको काम करना है, यानी कि आपके पास क्यूबिक रूट हो और x का पावर 5 हो। इसको कैसे आप आपके पास पावर में लिख सकते हैं, तो पावर में लिखने के लिए बाबू थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। x का पावर 5 लिख दीजिएगा। जब रूट हटेगा ना सर, या रूट हटेगी तो कितनी हो जाएगी, 1/3। रीजंस क्या हैं कि यह स्क्वायर रूट नहीं है, जब भी रूट है क्यूबिक रूट है, तो क्यूबिक रूट हटेगा तो पावर में कितना हो जाएगा, 1/3। और आपको ध्यान देना पड़ेगा, पावर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पावर में मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, x है ना, तो यहाँ पे x का पावर 5 कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि एक फॉर्मूला जानते हो थे आप, a का पावर m, और इसका पावर यदि n लिखा जाए ना तो a का पावर m इंटू n हो जाता है। यानी कि मल्टीप्लाई हम लोग पावर में ही कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपके पास कितना हो गया, x का पावर 5 इंटू 1/3 करेंगे तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, नीचे 3 तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार एक चीज और बताइए आप, यदि 7th रूट x का पावर 3 लिखा हुआ हो तब कैसे लिखेंगे पावर में, तो बाबू सबसे आसान तरीका बताते हैं आपको। जैसे x का पावर 3 लिख दीजिएगा और इसका पावर कितना हो जाएंगे, 1/7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x का पावर 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह जब भी रूट में रहती है ना, तो आप उस रूट को फ्रैक्शन के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। अब हम लोग काम करेंगे, अब इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे रूट वाले को, तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ी सी आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आपको देखिए, इसको क्वेश्चंस रहेगा कि डिफरेंशिएट करना है। पहला क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, y बराबर ये लिखा हुआ हो रूट x। दूसरी क्वेश्चंस लेते हैं y बराबर क्यूबिक रूट x का पावर 5। तीसरी क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग y बराबर यानी कि 4th रूट x टू द पावर क्यूब लिखा हुआ है, x क्यूब लिखा हुआ है। चौथी क्वेश्चंस हैं y बराबर आपके पास 5th रूट x टू द पावर 7। 5 क्वेश्चंस हैं y बराबर 10th रूट, यदि आपके पास नेगेटिव डाल दिया जाए, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -7 दे दिया जाए तो पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चंस को एक क्वेश्चंस और ले लेते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, तो इससे पता चलेगा कि आप कितने अच्छी डीलिंग्स कर लेते हैं किसी क्वेश्चंस के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए सर हम लोग काम करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो बाबू 3 नंबर का सॉल्यूशन देखिए। एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा और इसको आप अपने मेरे जो नंबर्स हैं आप उस पर एक टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया है और आरके मैथमेटिक्स के नाम से, तो वहाँ उस टेलीग्राम्स में हम आपको एडिंग्स कर देते हैं और आप जुड़िए। आप उसमें जुड़कर जितने भी आपके पास आंसर शीट है आप उसको सेंड करते करिए और उसको सबको चेकअप किया जाएगा। टोटली बारीकी से आप उसकी हर एक टॉपिक्स के लोग हम लोग लेंगे और हर एक टॉपिक्स को बारीकी से उसको चेक किया जाए, कहाँ आपकी लिखावट गलती है, क्या आंसर सही है क्या गलत है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सर। आप ध्यान देंगे। जब भी ये x का पावर कितना हो जाएगा 3, आपको बताया गया था, या 4th रूट जब भी हटेगा पावर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसको सर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 1 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का पावर कितने हो 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अर्थात y की वैल्यू कितनी हो गई x का पावर 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप डिफरेंशिएट यदि रूट वाले सिस्टम्स को करते हैं, रूट वाली कोई भी अलजेब्रिक फंक्शंस आ जाती हैं, तो उस रूट वाले को सबसे पहले सॉल्व करना होता है। पहले सॉल्व कर लीजिएगा पावर में, तब उसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो चलिए हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स बोथ साइड। इसका मतलब क्या होता है, वी गेट दोनों तरफ, यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में भी, दोनों तरफ एक्स की सापेक्ष में अवकलज या अवकलन करने पर इसको ध्यान रखेंगे आप। जिसको चलिए हम लोग dy बटा कितना हो जाएगा आपके पास, dx हो गया, और यहाँ पे dx को पावर 3 कितना हो गया, 4/dx हो गया। अब क्या करेंगे, पावर को आप रख लेंगे, पावर कितना हो गया, 3/4 हो गया, और x का पावर 3/4 -1 कर लेंगे। चलिए अब इसको ध्यान रखना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा बाबू, 4, और x का पावर 3/4 में से अगर 1 घटाते हैं ना तो -1/4 आएगा। कैसे, तो 3/4 -1 करिएगा तो एलसीएम आप 4 हो गया, 3 हो गया, 4 एकम 4 हो जाती है, कैलकुलेशन करेंगे तो -1/4 हो गया। पावर में कितना हो गया, -1/4। अब इस पावर तो नेगेटिव है, तो पावर जब भी नेगेटिव है ना तो आप ऐसा करिए सर कि उसको नीचे भेज दीजिए, पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अर्थात 3/4, एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 1/4। बाबू इसको आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं या इसको रूट के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, हो सकता है आंसर रूट में दिया गया हो। तो इसकी लास्ट या देखिए फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 1। जितनी भी पावर रहती है ना उतनी पावर को रख लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 यहाँ पे 4 इंटू फोर्थ रूट एक्स हो जाएगा। ये आपकी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी। समझ में बिल्कुल आ गई होगी। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले, ये सभी क्वेश्चंस को क्या करिए, आप सॉल्व करिए और उसको सारी आंसर शीट को आप हमको सबमिट करें। हम लोग देखते हैं कि कहाँ आपकी क्वेश्चंस गलत हो रही है, कहाँ आपकी सही हो रही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे दूसरी टाइप्स क्वेश्चंस में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।